नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सरकारी योजनाओं और राजनीति से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों के बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि 23 नवंबर की जगह राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। इस बीच राज्य में वसुंधरा की नाराजगी को लेकर चुनावी बाजार गर्म है। बीजेपी पार्टी ने 2 बार की सीएम वसुंधरा राज्य को अभी तक साइड कर रखा है, जिसे राज्य में वसुंधरा ने बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली है। क्या है पूरी खबर जानते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से भी पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी खुद भी मंच से ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान चुनाव में कमल के निशान हमारा नेता होगा। राजस्थान की सियासत पर 1998 के बाद यह पहला मौका है जब बीजेपी बिना किसी चेहरे के सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर रही है। चर्चा तो यहाँ तक है कि वसुंधरा की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली इमेज के कारण पार्टी नेतृत्व में अब सूबे की सियासत से उनके आगे देखने का मन बना लिया है। सांसद दिया कुमारी को जयपुर के विद्यानगर नगर सीट से टिकट देकर वसुंधरा के करीबी और विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया है। माना जा रहा है कि दिया कुमारी सीएम की प्रबल दावेदार है। इसी तरह सवाई माधोपुर की किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे विरोधी नेताओं को पहले सूची में जगह दी गई है। ऐसे में वसुंधरा समर्थकों को टिकट कटने के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि वसुंधरा राजे ने अपने कम से कम 52 खास समर्थकों को चुनाव में जुटने का संदेश दे दिया है। अगर इन समर्थकों को बीजेपी से टिकट मिलता है तो वो बीजेपी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें, ऐसा निर्देश उन्हें दे दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो वसुंधरा समर्थक उम्मीदवार 5 से 10 हजार वोट भी काटते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव मानते हैं, आमतौर पर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत लोग वसुंधरा राजे को ही बीजेपी नेता मानते हैं, इसलिए से उनके समर्थकों की भी उपेक्षा हुई तो नुकसान की आशंका है। ताजा संकेतों के अनुसार भाजपा आलाकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को राजस्थान भेजकर प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ मैराथन बैठकें करवाई है और चुनाव में ऐलान के से पूर्व हर कोण में स्थितियों को काबू किया है। वसुंधरा राजे और भाजपा नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित हो जाने पर सबसे बड़ा संकेत यह है कि पार्टी से अलग हो चुके ताकतवर नेताओं की पार्टी में वापसी होने के संकेत मिले हैं। ये सब नेता वसुंधरा राजे के करीबी थे। इनमें देवी सिंह भाटी गुरुवार को पार्टी में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार भट्टी की पार्टी में वापसी केंद्रीय अर्जुन मेघवाल के विरोध को लेकर अटकी हुई थी। अब दोनों सुलह के समाचार हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि इसका मतलब साफ है कि भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के समर्थकों के प्रति सजग और संवेदनशील है। अब वसुंधरा राजे समर्थक रणधीर सिंह भिंडर को लेकर भी संकेत है कि वे जल्द पार्टी में आएंगे। भिंडर के लिए बड़ी रुकावट गुलाब चंद कटारिया थे, जिन्हें असम का राज्यपाल बनाया जा चुका है। भिंडर कहते हैं कि अभी संदेश अभी आया नहीं, आएगा तो चले जाएंगे। राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे थे कि वसुंधरा राजे नाराज हुई तो भाटी जैसे नेता या कांग्रेस में जाएंगे या फिर भाजपा विरोधियों को समर्थन देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा है।